मणिपुर में जो कुकी समुदाय के साथ जो मैतेई समुदाय ने हमें मार रहे हैं, अभी 9 महीने आज पूरे हो गए हैं। तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें मैतेई से अलग कीजिए, हमें सेपरेट एम्बुलेंस की बलात्कार की, हम बच्चे को एम्बुलेंस में जलाया, माँ के साथ हमारे सारे घरों को जला के मैतेई लोगों ने लूट के स्टेट फोर्सेस मैतेई लोगों के साथ मिलकर हमें इतना अत्याचार करने के बाद भी अभी तक हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग, हमारा देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है अभी हमारे ऊपर जिसका हुआ है और अभी तक हमें मार रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार नहीं हुआ है। कुछ भी बदलाव नहीं, और बदतर हो ही जा रहा है। बस न्यूज़ ने हमारे पहाड़ के लिए, हमारे हिल्स के लिए उन्होंने अपना जान दे के, हमारा देश के लिए, ब्रिटिश लोग 3 साल तक उन्होंने जंग लड़े हमारे देश के लिए। तो हम भी इस देश की, हमारे खून में है, देश की खून है, हम भी लड़ेंगे, हम भी वेट करेंगे तब तक हमारा सरकार हमारे लिए मदद नहीं आते। हम भी में हमारे घर जलने आए थे, मेरा खुद इंफा में रहती हूँ, जो मेरे घर जलने आए थे, मणिपुर की स्टेट फोर्सेस, स्टेट कमांडो बीच में आके उनके साथ हमारा नए वाला बच्चा 9 महीने में पैदा होके जिंदा दुनिया में आ जाते हैं। अभी तक आपका दिमाग का जो है, अभी तक 9 महीने हो गया, क्यों अभी तक आपको क्या हो गया, क्यों अभी तक क्यों जाके क्यों नहीं हो हमारे लिए, क्यों आपको कुछ से तुम जंगली नहीं होते, वैली में रह के जंगली का काम करोगे तो तुम जंगली हो। हमको की समुदाय है, जो हमारे ओटे हैं वो जंगल की रानी है, हमारे बेटे हैं वो जंगल का राजा है, क्योंकि राजा जैसे रानी जैसे हम काम करते हैं, जंगली जैसे काम नहीं करते। जंगली जैसे काम इंफा में रहने वाला मैतेई समुदाय लोग करते हैं, तो जंगली मैतेई समुदाय है, हम कुकी लोग जंगल की रानी और जंगल की राजा है। जो कुकी समुदाय के साथ जो मैतेई समुदाय ने हमें मार रहे हैं, अभी 9 महीने आज पूरे हो गए हैं। तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें मैतेई से अलग कीजिए, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, ये मांगने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 9 महीने हो गए, मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है। वहाँ बड़े बड़े नेता गए, बीजेपी के गए, कांग्रेस के गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हमारे जो मणिपुर की स्थिति में जो कुकी समुदाय के जो साथ हो रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सबसे बड़ा पिता होता है, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ अभी तक दिखाया नहीं है। इसीलिए हमें नहीं लगता कि 9 महीने में जो माँ की कोख में पलने वाला बच्चा भी बाहर निकल के जीना लगता है बाहर की दुनिया में। अभी तक तो हमारे लिए 9 महीने जो हमारे दुख है, हमें जो रेप किया, हमारा बच्चे को बलात्कार की, हमें बच्चे को एम्बुलेंस में जलाया, माँ के साथ हमारे सारे घरों को जला के मैतेई लोगों ने लूट के स्टेट फोर्सेस मैतेई लोगों के साथ मिलकर हमें इतना अत्याचार करने के बाद भी अभी तक हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग, हमारा देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है अभी हमारे उन पर विश्वास नहीं है। क्या आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। मणिपुर से जो दृश्य आया कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो पूरे भारत का दिल दहला देने वाला जो घटना था, जो महिलाओं के साथ हुआ, तस्वीर भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस पर जो क्या हुआ अभी तक, सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया? अभी तक जो कुकी समुदाय की इन्होंने जो मैतेई लिपुन अरम्बाई टिंगोर स्टेट फोर्सेस हमारे हत्या किया, इम्फाल में भी हमारे लोगों का कुकी समुदाय की हत्या की। उसके बाद जो बचे हमारा हिल्स में, हमारा पुरखों की जमीन, हमारा जमीन हिल्स में जाके हम लोग वहाँ पे भागे, वहाँ तक आके उन लोगों ने स्टेट फोर्सेस के भेदभाव में आके हमें वहाँ पे मारा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है और अभी तक हमें मार रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है। सरकार तो कहती है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक है, सब ठीक रहे, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी परसों भी हमारे बच्चों जो अपने माँ बाप की रक्षा करने के लिए जो उतर के आए, उनका भी हत्या किया है। अभी कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं, और बदतर हो ही जा रहा है। बस न्यूज़ में लेके नहीं आ रही है। तो अभी सरकार से क्या मांग करती है? प्रोटेस्ट करने का जो उद्देश्य है, और सरकार से क्या मांग है? सरकार से सिर्फ यही मांगे हैं, मैतेई के साथ हमें टोटली और परमानेंटली हमें वहाँ से उनसे अलग कीजिए और हमें पॉलिटिकली हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, और हम मैतेई लोगों के साथ गुड अच्छे नेबर के जैसे
उनके साथ रहेंगे, बस हम यही चाहते हैं, उनके साथ वापस रहना नहीं चाहते। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? सरकार अगर नहीं मानती है आपकी बात, 9 महीने हो गए हैं, सरकार ने सुना नहीं आपकी बात। आप बता रही कि अभी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, 9 महीने होने को है। अगर फिर सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन की कैसा रूप लेगा? आगे फिर कौन सा कदम आप लोग उठाएंगे? अभी 9 महीने हो गए, 9 महीने तक हम कर रहे हैं। जब हमारा पुरखों ने हमारे पहाड़ के लिए, हमारे हिल्स के लिए उन्होंने अपना जान दे के, हमारा देश के लिए, ब्रिटिश लोग 3 साल तक उन्होंने जंग लड़े हमारे देश के लिए, तो हम भी इस देश की, हमारे खून में है, इस देश की खून है, हम भी लड़ेंगे, हम भी वेट करेंगे तब तक हमारा सरकार हमारे लिए मदद नहीं आते, हम भी उनसे पुकार करते रहेंगे। एक सवाल और, जो महिलाओं के साथ वहाँ हुआ था, जो उनके अपराधी थे, उनके साथ अभी तक क्या हुआ? अभी तक उनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जो उनके साथ जो हुआ है वैसे ही जो पहले था वैसे ही पड़ा है। किसी ने कुछ नहीं किया, घर वाले को ना मरे हुए हमारे बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। वर्तमान समय में मणिपुर की स्थिति क्या है? कुछ चीज सरकार की तरफ से कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, पर जो आर्मी लोगों को जो बफर जोन के लिए रखा है, आर्मी लोगों से हम शुक्रगुजार हैं। अभी तक जो हम बचे हैं वो आर्मी लोगों की वजह से है, और आर्मी लोग नहीं होते तो अब तक तो हमारे जो लोग बहुत मर चुके थे। वहाँ का पुलिस आपके साथ कैसा बर्ताव करती है? जो इम्फाल में हमारे घर जलने आए थे, मेरा खुद इम्फाल में, मैं इम्फाल में रहती हूँ, जो मेरा घर जलने आए थे, मणिपुर की स्टेट फोर्सेस, स्टेट कमांडो बीच में आके उनके साथ हमारा घर जलाया था, हमारे लोगों को मारा था। कुकी समाज के साथ, कुकी समाज, मैतेई समाजों ने हमारे कुकी समुदाय को मारा है, हमारा घर जलाया है। अभी तक जिन सब के 200 के ऊपर का जो गांव, 60,000 के जो घर जला दिया है, उनका अभी तक एक सिंगल प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं किया है। मरे लोगों का भी अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने जैसे छोड़ दिया, कुछ नहीं लेके नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अभी मणिपुर की स्थिति क्या है? मणिपुर का स्थिति पहले जैसा वैसे ही है, बस दबाया गया है, न्यूज में लेके नहीं आया है, उससे भी बदतर हो रहा है। क्योंकि अभी पहले मणिपुर इम्फाल में जो हम कुकी समुदाय थे वो लोग मार के भगा रहे थे, अभी हमारे गांव तक आके वो लोग मणिपुर स्टेट फोर्सेस के भेद में आके हमें मार रहे हैं। हमारे गांव पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने माँ बाप, छोटे बहन को बचाना है, इसलिए वो लोग वही खड़े होके उनको प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, तो उनको मारा गया है। उन लोग को मारने के बाद भी उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। स्टेट फोर्सेस तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, कब तक आप वेट करोगे? जो माँ की कोख में पड़ने वाला बच्चा 9 महीने में पैदा होके जिंदा दुनिया में आ जाता है, अभी तक आपका दिमाग का जो है, अभी तक 9 महीने हो गया, क्यों अभी तक आपको क्या हो गया? क्यों अभी तक क्यों जागे क्यों नहीं हो? हमारे लिए क्यों आपको कुछ दुख दिख नहीं जाए आपको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है, जल्दी जल्दी हमारे लिए प्रोटेक्शन। ओवर इंडिया में मीडिया में शो किया जाता है कि वहाँ तो सब कुछ अब ठीक हो गया है। मैं भी खुद विक्टिम फैमिली की हूँ। अभी तक जो हमारे सारे प्रॉपर्टी, करोड़ों के प्रॉपर्टी जो खत्म हुए, सिर्फ मेरे जो इम्फाल में कितने करोड़ों के हैं, अभी तक सिर्फ मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो मेरे लोगों का तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे लोगों को कुछ किया नहीं है। सारे ऐसे अफवाह फैला रहे कि सब ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं है। और अगर आप लोग चाहते तो जाके मणिपुर में जाइए आप लोग। आपने बीजेपी को लेकर घेरा, अब कांग्रेस जब राहुल गांधी गए थे वहाँ पे, तभी न्यूज चर्चा का विषय बना था, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, इसमें हम किसी पॉलिटिक्स को ब्लेम भी नहीं करना चाहते, ना लेके चाहते, बस इंसानियत। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वो उनकी दिल में इंसानियत भी बचा है, अपना देश को, अपने बच्चों को पहले इनको सुरक्षा दीजिए, उनका खुशी पहले, उनकी जान पहले आना चाहिए, उनकी सुरक्षा पहले होना चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम भी इस देश की देशवासी है, हमारे पुरखों ने 3 साल ब्रिटिश को इस देश के लिए राय किया था, हमें भी बाकी जो देश के लिए जो मिला है प्रोटेक्शन, हमें भी मिलना चाहिए, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार तो आपके साथ नहीं है, लेकिन विपक्ष है वो आपके साथ है। विपक्ष के लोग आप लोगों को साथ देते हैं या नहीं? विपक्ष स्टेट वाला, हमारा देश, कांग्रेस। अभी मैंने बोल दिया है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो हमारे लिए, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो उनको मानते हैं। हम कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी हम नहीं देखते। हम अभी मर रहे, हम भी मार रहे, जो हमें बचाने के लिए आएंगे उनको धन्यवाद करते हैं। किसी भी तरह का आप लोगों को अभी सपोर्ट तत्कालीन नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अभी भी रिसेंटली मैतेई समुदाय की जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, शर्म भी नहीं है, औरतें हमारे कुकी समुदाय में
सारे सबको बच्चे बड़े बुजुर्ग, हम इंसानियत के सबको हम रिस्पेक्ट देते हैं। मैतेई समुदाय के जो बुजुर्ग लोगों ऑटो ने ये बोला है कि हम अनपढ़ गवार है, जंगली है, इसीलिए हमने ऐसे करमुटे कर रहे हैं। मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ, जंगली जो होते हैं ना, पहाड़ में रहने से तुम जंगली नहीं होते, वैली में रह के जंगली का काम करोगे तो तुम जंगली हो। हमको की समुदाय है जो हमारे ओटे हैं वो जंगल की रानी है, हमारे बेटे हैं वो जंगल का राजा है, क्योंकि राजा जैसे रानी जैसे हम काम करते हैं, जंगली जैसे काम नहीं करते। जंगली जैसे काम इम्फाल में रहने वाला मैतेई समुदाय लोग करते हैं, तो जंगली मैतेई समुदाय है, हम कुकी लोग जंगल की रानी और जंगल की राजा है। आपके हाथ में तिरंगा है, लास्ट सवाल, तिरंगा लेकर क्या प्रदर्शित करना चाह रही है? ये जो तिरंगा है सिर्फ मेरे हाथ पे नहीं है, हमारे पुरखों ने हमारे देश के लिए 3 साल ब्रिटिश से लड़ाई की है। हमारे खून में हमारे देश का खून में भी हमारा देश का सारा ये जो तिरंगा है, खून हर रंग में हमारा तिरंगा का ये दौलता है। हम भी इस देश की देशवासी हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं कीजिए। हमें भी जैसे बाकी स्टेट के बाकी इंडियन के प्रोटेक्शन जैसे कि आपके हो रहा है, हमारे में होना चाहिए।